सूरज आसमान में जंगल के ऊपर चमक रहा था। दरख्तों के लंबे साइज जमीन पर बिखरे हुए थे। एक ठंडी हवा पत्तों को हिलाती हुई गुजरी और मिट्टी और बारिश की खुशबू हर तरफ फैल गई। दूर परिंदों की आवाजें और किसी शिकारी दरिंदे की गरज जंगल में गूंज रही थी। एक पुरानी चट्टान पर एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था। उसके बराबर में उसका पोता लियो अपने डंडे को मजबूती से थामे हुए था। वो दोनों इस शेर के बच्चे की हिफाजत कर रहे थे, जिसके माँ बाप को कुछ अरसे पहले शिकारियों ने मार डाला था। खबरदार रहो लियो, दादा ने पुरसुकून मगर सख्त लहजे में कहा। शिकारी कुछ और मंसूबा बना रहे होंगे। लियो ने सर हिलाया और इर्द गिर्द के घने दरख्तों में कोई गैर मामूली हरकत तलाश करने लगा। कई महीनों से वो और उसके दादा जंगल को बेरहम शिकारियों से बचा रहे थे, अपनी जान जोखिम में डालकर यहाँ के जानवरों की हिफाजत कर रहे थे। ये शेर का बच्चा भी अपनी माँ को इन्हीं शिकारियों के हाथों खो चुका था और अब इसकी हिफाजत इनकी जिम्मेदारी थी। शिकारी एक बार फिर वापस आए। इनके जूते खुश पत्तों को रोनते हुए आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे, लेकिन इस बार इनका हदफ कुछ और था। लियो ताकतवर है, शिकारियों के सरदार ने सरगोशी की। अगर हम इसे खत्म कर दें तो जंगल खुद ही कमजोर पड़ेगा। मगर जैसे ही उन्होंने लियो की तलाश में कदम बढ़ाए, इन्हें एक बूढ़ा शख्स नजर आया, वही जो हमेशा जंगल की हिफाजत करता था। एक लम्हे की झिझक के बगैर शिकारी ने बंदूक सीधी की और गोली चला दी। गोली चलने की आवाज जंगल में गूंज उठी। लियो जो करीब ही कश कर रहा था, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम खुद ब खुद आवाज की तरफ दौड़ पड़े। उसके जहन में एक ही ख्याल था कि दादा। वो जब वहां पहुंचा तो जमीन पर अपने दादा को गिरा हुआ देखा। उनका सीना आहिस्ता आहिस्ता ऊपर नीचे हो रहा था और उनकी सांसें मध्यम हो रही थी। दादा ने लियो का हाथ पकड़ा और उससे कहा, लियो मेरी बात सुनो। ये जंगल, ये शेर का बच्चा, इन्हें तुम्हारी जरूरत है। वादा करो कि तुम इनकी हिफाजत करोगे। लियो की आंखें आंसुओं से भर गई, मगर उसने मजबूती से सर हिलाया। मैं वादा करता हूं दादा। दादा के लबों पे एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और फिर इनका हाथ नीचे गिर गया। लियो के मुंह से एक दिल दहलाने वाली चीख निकली। उसकी दर्द की गरज सुनकर शिकारी वहां से भाग उठे। अगली सुबह जब सूरज निकला, लियो अपनी दादा की आखिरी आरामगाह के पास खड़ा था। उसके कदमों में वही शेर का बच्चा सहमा हुआ लेटा था। गम के बादल इसके दिल पर छाए हुए थे, मगर इसने खुद से अहद किया कि यह इख्तिताम नहीं, ये एक नई शुरुआत है।